ओके। सो देखो, जो पहले चीज हमने लिया था वो पहले कमेंट में चले गए, उसके बाद एक दूसरा कमेंट हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। ये जो चल रहा है पहला कमेंट चल रहा है, उसके बाद अगेन हमने दूसरे कमेंट्स को एक ही हमने कमेंट्स दिया था, इसीलिए एक ही दिखा रहा है। बट वो जो पहला चीज था वो इंटैक्ट रहे, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आया, सेकंड जो चीज है वो देखो वो अपेंड होके ऐड हो गया। ठीक है। सो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो तुम कोई कोई एक नेविगेशन, जो पहला नीचे वाला जो नेविगेशन किया डाउन एरो है, वो तुम प्रेस करोगे तो वो नीचे चले जाएगा। उसके बाद एंड आ जाएगा, एंड आने के बाद तुम एंटर प्रेस कर देना, और क्यू भी तुम प्रेस कर सकते हो तो चले जाएगा। क्यू प्रेस करो तो अच्छा होगा, क्यू प्रेस करो तो चले जाएगा, बाहर बाहर चले आएंगे। ठीक है। सो ये एक कमेंट्स है, इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, ये बहुत सारा यूज होता है डिफरेंट स्क्रिप्टिंग में। सपोज कोई फाइल तुम क्रिएट करना चाहते हो स्क्रिप्टिंग वगैरह से, कोई भी लॉग फाइल, देन लॉग फाइल्स का जो डेटा तुम फिल्टर करके टूल रहा है तुम्हारा कोई एक फाइल्स में, सो चाहते हो क्या कोई एक टाइम पीरियड्स के बाद वो उसका जो लॉग फाइल्स का जो मेन एंट्री है, बहुत सारा एंट्री होता है, उसका जो फिल्टर पार्ट है, फिल्टर तुम स्पेसिफिक कर सकते हो। कोई भी एक फिल्टर देने के बाद वो जो चीज है वो पीरियोडिकली तुम्हारा जो मेन फाइल्स है उस फाइल्स में डंप हो, तो इस तरह से तुम काम कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट हम चले जाते हैं एक परमिशंस पार्ट में। सो परमिशंस जानने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, हमने बोला था। एक है ओनरशिप और एक है ग्रुप ओनरशिप, ये जानना जरूरी है। सो हमने एक बेसिक आइडिया दिया था पहले पिछले क्लास में, जो एल स्पेस हाइफेन एल जो होता है उस वो तुम कमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो फाइल्स और डायरेक्टरीज का प्रॉपर्टीज है वो दिखाता है। उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन ओनरशिप का होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रुप ओनरशिप का होता है। और ये वाला जो पोर्शन है पहला कैरेक्टर छोड़ के, पहला जो कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर छोड़ के जो 9 कैरेक्टर्स होता है वो परमिशंस में बिलोंग करता है। और पहला वाला जो कैरेक्टर्स होता है वो फाइल्स टाइप का बोल लेते हैं, फाइल टाइप्स। ये जो हाइफेन दिखा रहा है वो टेक्स्ट फाइल के लिए दिखा रहा है, रेगुलर हम बोलते हैं लिनक्स पे रेगुलर फाइल्स है। और डी जो सिंबल्स दिखा रहा है वो दिखा रहा है वो डायरेक्टरीज है। वो ABC1 एक डायरेक्टरीज है, कलर भी चेंज है, ब्लू कलर का दिखा रहा है, वो एक डायरेक्टरीज वाला है। और जो तीनों फाइल्स है वो रिमेनिंग जो तीनों फाइल्स है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स है। बट हम चाहते क्या, इसका जो परमिशंस है ये परमिशंस हम कैसे चेंज करें। हम दोनों तरीका से ये फाइल्स का ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं, फाइल का परमिशंस हम दे सकते हैं। एक बोल लेते हैं हम सिंबॉलिक वे से हम दे सकते हैं, सिंबॉलिक मैनर। और एक हम बोल देते हैं वो एब्सोल्यूट मैनर। और सिंबॉलिक मैनर को हम कोई बोलता है रिलेटिव मैनर, और एक बोलता है एब्सोल्यूट मैनर। हम लोग फ्रीक्वेंटली एब्सोल्यूट मैनर ही यूज करते हैं। हम बेसिक चीज दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये तुम्हारा अभी ये टॉपिक नहीं है। तुम्हारा टॉपिक जो स्क्रिप्टिंग है, बट स्क्रिप्टिंग करने के लिए सम टाइम्स में फाइल्स का प्रॉब्लम्स होता है, परमिशंस वगैरह नहीं मिलता, इसलिए हम ये पोर्शंस दिखा रहे हैं, क्योंकि तब नहीं दिक्कत नहीं आए इसलिए। सो हम एक कमेंट्स यूज कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं क्या, ये जो दिखा रहा है ना RW, ये वाला, ये RW देन हाइफेन, ये तीनों लेके एक ग्रुप क्रिएट होता है। ये तीनों लेके एक एक ग्रुप क्रिएट होता है, उस ग्रुप को बोलते हैं हम यूजर व ओनर। ये तीनों लेके उसके बाद R हाइफेन हाइफेन, ये तीनों लेके एक ग्रुप क्रिएट होता है, उसको हम बोल लेते हैं ग्रुप ओनर। उसके बाद नेक्स्ट जो तीनों कैरेक्टर्स है R हाइफेन हाइफेन, यहाँ पे हाइफेन हाइफेन दिखा रहा है, और कोई भी दिखा सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं हम बोलेंगे। ये जो लास्ट तीनों है वो तीनों लेके हम आदर्श बोल लेते हैं। मेरे पास तीनों का मेनली बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मेनली तीनों का परमिशन होता है। क्या क्या होता है, एक रीड का परमिशन होता है जो R से हम डिनोट करते हैं, एक राइट का परमिशन होता है,
जो W से हम डिनोट करते हैं, और X के परमिशंस होता है जो एग्जीक्यूशंस का परमिशंस होता है। कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स जो है वो टेक्स्ट फाइल्स में एग्जीक्यूशंस का परमिशंस बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो तो उसका एग्जीक्यूटेबल परमिशंस रहता है बाय डिफॉल्ट ओनर का। यहाँ पे जो दिख रहा है पहला वाला जो फाइल्स हम दिखा रहा है, ये वाला जो फाइल्स, पहला वाला फाइल्स में देखो RW- दिखा रहा है। दैट मीन्स इस फाइल में जो ओनर है, ओनर का नाम है यूजर, वो यूजर ओनर का, दैट मीन्स यूजर का रीड परमिशंस भी है, राइट परमिशंस भी है, बट कोई एग्जीक्यूशन परमिशंस नहीं है। हाइफेन मतलब वही परमिशंस नहीं है, रीड परमिशंस है, राइट परमिशंस है, एग्जीक्यूशन परमिशंस नहीं है। दूसरा वाला जो चीज देखो, दूसरा सेकेंड जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम, उसमें ग्रुप ओनर का बोल रहे हैं। ग्रुप ओनर क्या है? यूजर भी ग्रुप ओनर है, सेम यूजर ग्रुप ओनर है। सो इस जो ग्रुप ओनर है, इस ग्रुप ओनर का परमिशन रीड परमिशंस होता है, बट राइट एग्जीक्यूशंस का कोई परमिशंस नहीं है। अगेन अदर्स जो है, अदर्स मतलब यूजर भी नहीं है, और ये यूजर ग्रुप के अंदर जो जो मेंबर्स नहीं है वो सब यूजर्स ये वाला पोर्शंस में पड़ जाता है। वो क्या कर सकते हैं? वो ओनली रीड कर सकते हैं, कोई राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सपोज हम चाहेंगे क्या, जो यूजर ग्रुप है वो यूजर ग्रुप को हम राइट परमिशंस देना चाहते। सो ये जो राइट परमिशंस देने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये एक एब्सोल्यूट मैनर से काम कर सकते हैं, एक रिलेटिव मैनर से काम कर सकते हैं। हम रिलेटिव मैनर पहले दिखा रहा है। रिलेटिव मैनर्स को कोई कोई आर्टिकल और बुक में बोल लेते हैं सिंबॉलिक मैनर्स। सो हम कैसे यूज करेंगे? इसीलिए जो कमेंट्स हम यूज करेंगे, कमेंट्स का नाम है chmod कमेंट। उसके बाद हम चाहते क्या, ग्रुप का राइट परमिशंस ऐड हो। सो इसलिए यूज करेंगे कि ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते जी से, यूजर और ओनर आइडेंटिफाई करते यू से। सपोज हम बोल लेते यू से हम ओनर और यूजर आइडेंटिफाई करते, जी से हम ग्रुप ओनर आइडेंटिफाई कर सकते, और ओ से हम अदर्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हम ग्रुप में राइट परमिशंस देना चाहते हैं। सो हम ऐड करना चाहते हैं कोई एक परमिशंस, ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे प्लस। हम ग्रुप में एक परमिशंस देना चाहते हैं, ग्रुप के लिए जी, कोई भी एक ऐड करना चाहते हैं, इसलिए प्लस। कौन सा परमिशन ऐड करना चाहते हैं? राइट परमिशंस। राइट के लिए W, रीड के लिए R, राइट के लिए W, एग्जीक्यूशन के लिए X। उसके बाद कौन सा फाइल में हम देना चाहते हैं? मेरा जो फाइल्स है, फाइल्स का नाम क्या है? फाइल्स का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम दिखा रहा है यहाँ पे, माई मैन है। सपोज हम चाहते हैं कि माई मैन में देना चाहते हैं, माई मैन में दिखा रहा देना चाहते हैं। चलो माई मैन में हम दे दिया, माई मैन में हमने दे दिया। तो देखो माई मैन में हम देने के बाद एंटर प्रेस किया, देखो एक परमिशन ऐड हो गया। कमेंट अगेन कमेंट प्रॉम्प्ट में आ गया, मतलब क्या, कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई कमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो एरर दिखाएगा तुमको। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम है, ये परमिशन नहीं दे पा रहे हैं हम, ये कमेंट्स नहीं फाउंड नहीं है। दैट मीन्स उसमें कुछ गलत है, सिंटैक्टिकली कुछ गलत है, बट डायरेक्ट डॉलर प्रॉम्प्ट में चला है, कोई भी प्रॉम्प्ट में चले आए, मतलब क्या, वो कमेंट ठीक तरह से एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद हम कैसे टेस्ट करें? अगेन हम वही कमेंट चला लेते, -l देख लेते कोई चेंज हुआ का नहीं। देखो मेरा जो पहला वाला, इसमें राइट परमिशंस नहीं था, यहाँ भी देखो राइट परमिशंस ऐड हो गया। दैट मीन्स इस यूजर ग्रुप का जो जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स इस फाइल्स को एडिट कर सकते, राइट कर सकते। पहले जो था ओनली ओनर कैन राइट, यूजर्स, the members present in the user group cannot be able to edit or write the file, only view the file. But after getting the right permissions to the myman file, all the members of the user group can able to write the file or edit the file. So इस तरीके से
तुम कोई भी एक फाइल में परमिशंस दे सकते हो। ओके, तो बोलो, कोई डाउट था तो बोलो। नो सर। और मनीष का कोई डाउट नहीं, और किसी का? सर ये कमांड का मैनुअल मिल जाएगा क्या? इस कमेंट का मैनुअल भी मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं, हम क्लियर करके हम देख लेते हैं, मैन करके सीच मत कर लेते हैं। मिल गया, चेंज फाइल मोड बीट्स, ये फाइल परमिशंस का बीट्स है, बहुत सारा ऑप्शंस है, तुम देख देख के देख सकते हो। ठीक है, ईच एंड एवरी कमेंट्स का मैनुअल्स है, घबराना मत, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और किसी का इस परमिशंस में कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी का इस परमिशंस में कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये जो जी का मतलब ग्रुप बोला आपने, तो रूट को हाँ, क्या बोलेंगे सर? ग्रुप को क्या बोलेंगे? रूट रूट सुपर यूजर है जो। रूट नहीं, ग्रुप, ग्रुप, GROUP, ग्रुप, नॉट रूट। तो नहीं, जो सुपर यूजर है सर। हाँ, सुपर यूजर है, उसको रूट बोलेंगे हम, उसको रूट बोलेंगे। हाँ, नहीं उस तो रूट यूजर जैसे यहाँ बोलेंगे। पे जी, नहीं यहाँ पे जैसे ये जी से जी डिनोट रूट किया नहीं है, है। ये जी ग्रुप है, ग्रुप, ग्रुप, रूट नहीं, ग्रुप, GROUP, গ্রুপ। স্যার বলছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পারমিশন চেঞ্জ করতে কি করব? যদি অ্যাডমিনে যাও, এখানে অ্যাডমিনটা তোমাকে দেখাতে পারবো না, যদি কি আরেকবার বলো, কোশ্চেনটা বলো একবার। স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যে পারমিশনটা মানে স্যার তিনটে ভাগে ভাগ করো, তো ওইখানে দেখালো স্যার ড্যাশ এলডি এলএস ড্যাশ এলডি স্যার। আচ্ছা, আমি আরেকবার চালাচ্ছি, হ্যাঁ স্যার। আরেকবার বলো, বলো কোন জায়গাটা বলো। আচ্ছা আপনি এইবার স্যার প্রত্যেকটা ফাইলে ফার্স্ট যে থাকে চার ডাব্লিউ। কেটে যাচ্ছে রাজশ্রী, শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার বলছি প্রত্যেকটা ফাইলের যে ফার্স্টে দেখা চার ডাব্লিউ হ্যাঁ, রিড হ্যাঁ, রাইট স্যার, ওইটা চেঞ্জ করতে আমরা কি করব স্যার? ওটাকে চেঞ্জ করে মানে কি করতে যাচ্ছ, ওটাকে হাইফেন হাইফেন করাবে? মানে শুধু রিড পারমিশন দেবো? শুধু রিড পারমিশনস দেবে। আচ্ছা, তাহলে চলে আসি একইভাবে সিএচ मोड कमांडে चले आसी, सिच मोड कमांडे चले आसी। देखो ये जो पहला वाला पार्ट है, ये ओनरशिप का पार्ट है। ओके, ओनर मतलब क्या, यूजर। हम यूजर कैसे डिफाइन करेंगे, यू से डिफाइन करेंगे, यू। उसके बाद हम चाहते हैं क्या, राइट परमिशंस डिलीट कर दे, राइट परमिशंस नहीं रहे तो राइट के लिए हाइफेन माइनस देते हैं, दैट मींस हम डिलीट कर रहे हैं। कौन सा परमिशन, डब्ल्यू परमिशंस हम डिलीट कर रहे हैं। कौन सा फाइल से, माई नेम, माई मैन से हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद अगेन एल स्पेस हाइफेन एल कर लेते हैं। देखो उसका जो परमिशंस है, राइट परमिशंस चलेगा। ठीक है, হ্যাঁ এবার স্যার গ্রুপ হয়ে গেলে ইউজার হয়ে গেল, আরেকটা যেটা আছে সেটা স্যার अदर्स। सपोज हम चाहते हैं कि इसका जो पार्ट है, अदर्स पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट के पार्ट में हम राइट परमिशंस ऐड करना चाहते हैं। सपोज राइट परमिशंस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सीच मोड कमांड यूज करेंगे। कौन सा, कहां पे यूज करेंगे, अदर्स में यूज करेंगे। अदर्स के लिए ओ यूज करेंगे। हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड के लिए प्लस यूज करेंगे। हम कौन सा परमिशन यूज करना चाहते हैं, राइट परमिशन सेट करना चाहिए, इसलिए डब्ल्यू स्पेस कौन सा फाइल में, माई मैन फाइल में, इंटर। उसके बाद अगेन एल स्पेस हाइफेन एल कर लेते हैं। देखो दिखा रहा है लास्ट में, ये राइट परमिशन ऐड हो गया। হ্যাঁ ठीक है, স্যার বলছি আরেকটা ধরন মতো হয় না স্যার 777 755 এরকম লিখে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছি আসছি, সব আসছি। ঠিক আছে, এইটা যে পারমিশনসটা বললাম, এই দিস পারমিশনস इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिशंस, और हम बोल देते हैं ये सिंबॉलिक परमिशंस। और एक तरीके से होता है, वो जो होता है एब्सोल्यूट परमिशंस, वो जो बोल रहा है 755 करके, वो भी बोल रहा है, बात में बोल रहा है। बात बोलो, इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, नहीं बोलो। না স্যার পুরো ক্লিয়ার। রাজশ্রীর ক্লিয়ার আছে, বাকিদের মনীষের भी ক্লিয়ার আছে। और ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ও আরেকটা, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো, কি বলছো বলো। আমি জয়দীপ স্যার, আরেকবার একটু দেখিয়ে দেবেন।
আরেকবার। আচ্ছা, ওকে, ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রথম থেকে দেখে নাও। স্যার এলএস এটা কি স্পেস কোনো অ্যাপ মানে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা মানে নেট থেকেই ডাইরেক্ট? কোনটা? এই ফাইল যেখানে আমি কাজ করছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সেটা একটা ওয়েবসাইটে আমি কাজ করছি, যে ওয়েবসাইটটা অনলাইন তোমাকে এরকম মানে সেল এডিটর প্রোভাইড করে, ঠিক আছে? এটা মানে টেম্পোরারি বেসিসে ঠিক আছে, মানে তোমার কাছে এখন আপাতত নেই লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম, তুমি কি করবে তার জন্য আপাতত কাজ চালানোর জন্য, কিন্তু এটাই সব নয়, তোমাকে ফাইনালি কিন্তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম তোমার মেশিনে ইনস্টল করতেই হবে, কেননা একটা এডিটার সামহাউ 70% তোমাকে সাপোর্ট দিতে পারে ধরে নাও, কিন্তু বাকি 30% কিন্তু তুমি এখানে করতে পারবে না, বা 70 কেন বলছি, 50% হয়তো তোমাকে এখানে সাপোর্ট দিতে পারে, যে সাপোর্টটা আমার যে কোর্স আছে সেই কোর্সের জন্য এনাফ চলে যাবে, কিন্তু সাপোজ তুমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক করতে চাও, লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক, এই ওয়েবসাইটে কিন্তু সেটা হবে না। ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইনস্টল লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমস অন ইউর মেশিনস, করতেই হবে। এখন তোমার কাজ চলে যাচ্ছে, এটা চলে যাবে, একই জিনিস তুমি চালাতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যখন তুমি হেভি ওয়েট লিনাক্সের কোনো কাজ করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড, সার্ভার কনফিগারেশন রিলেটেড, তখন কিন্তু এখানে হবে না, তখন তোমাকে কিন্তু তোমার সার্ভার ইনস্টল করতে গেলে তোমার মেশিনে অপারেটিং সিস্টেম থাকতেই হবে, যেটা হতে পারে ভার্চুয়াল বক্সটা থাকলো, হতে পারে তুমি ডাইরেক্ট কোনো ফিজিক্যালি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করলে, তখন এটাতে কিন্তু সাপোর্ট করবে না। স্যার বলছি এই মুহূর্তে, হ্যাঁ এই মুহূর্তে লাগবে না তো? এই মুহূর্তে এটাতে চলে যাবে, এই মুহূর্তে এটাতে কাজ হয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে ओके আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, দেখে नाओ। सपोज ये वाला जो चीज है माई मैन, ये माई मैनुअल करके हम क्या करना चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं यूजर में, ये जो यूजर में राइट परमिशन सेट करे, राइट परमिशन सेट करे और एग्जीक्यूटिव परमिशन ऐड करे यूजर में। ग्रुप में हम चाहते हैं क्या, राइट परमिशन डिलीट करे और अदर्स में भी राइट परमिशन डिलीट करे, ये हम चाहते हैं। हम क्या कैसे करेंगे, हम चाहते हैं स्विच मोड कर लेते, हम चाहते हैं यूजर में जो है, यूजर में हम ऐड करना चाहते राइट परमिशंस, उसके बाद एग्जीक्यूशंस परमिशंस भी हम ऐड करना चाहते हैं, कॉमा देके हम चाहते हैं ग्रुप का जो पॉलिसीज है ग्रुप में से राइट परमिशंस हम डिलीट करेंगे, और हम चाहते हैं अदर से भी हम राइट परमिशंस डिलीट करें। कौन सा फाइल में, माई मैन फाइल में। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस को तुम दे सकते हो सेपरेटेड बाय अ कॉमा। क्या किया हमने, यूजर में राइट एग्जीक्यूशन परमिशंस हमने ऐड किया, ग्रुप में से -w किया, दैट मीन्स राइट परमिशंस डिलीट किया, अदर्स से भी हम राइट परमिशंस डिलीट किया। ये दो चीज तुम एक साथ भी कर सकते हो, ये दो चीज तुम एक साथ भी कर सकते हो, बट अभी हम नहीं दिखाएंगे, ये चीज दिखो। हम इंटरफेस तो क्या होगा, हाँ ওই wx যেটা লিখেছেন এক্সটা স্যার কি? এক্স মানে হচ্ছে এক্সিকিউশন। আমি চাইছি মাই ম্যান ফাইলের মধ্যে यूजर जो বা ওনার जो আছে ওনারের राइट এবং एग्जीक्यूशन परमिशंस मिल जाए, तो यूजर और ओनर में राइट और एग्जीक्यूशन परमिशंस हमने ऐड कर दिया। हम चाहते हैं कि ग्रुप में से राइट परमिशंस हट जाए, दैट मीन्स राइट परमिशंस डिलीट हो गया। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें से भी जो अदर्स वाला पार्ट है, अदर्स पार्ट में से भी राइट परमिशंस डिलीट हो जाए, उसमें अदर्स से हम राइट डिलीट कर दिया। उसके बाद हम देखो -l कर लेते, देखो ओनर में राइट एग्जीक्यूशन परमिशंस ऐड हो गया, ग्रुप में राइट परमिशंस डिलीट हो गया, अदर्स में भी राइट परमिशंस डिलीट हो गया। सो ये जो चीज है ये तुम कर सकते हो इस तरीके से। ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स है रिलेटिव मेथड्स, ठीक है স্যার। और एक हाँ স্যার বলছি যদি কোনো ফাইলকে আমি ডিলিট করতে চাই তাহলে সেটা কোন পারমিশনের আন্ডারে পড়বে, রাইট না এক্সিকিউশন? কোন ফাইলকে যদি বলো একবার বলো, কোন ফাইলকে যদি ডিলিট করতে চাই
ডিলিট করতে গেলে কিন্তু এই পারমিশনের মধ্যে পড়বে না, ডিলিট কিন্তু এর পারমিশনের মধ্যে পড়ে না। একটা নতুন পারমিশনস বিট আছে যেটাকে আমরা বলি স্টিকি বিট, আমরা পরে দেখবো স্টিকি বিট। সেই স্টিকি বিট এমন একটা পারমিশনস, যে পারমিশনস যদি তুমি কোনো ফাইলের মধ্যে অ্যাড করে দাও, তাহলে তুমি যদি ওনার হও কেবলমাত্র তুমি সেই ফাইলটাকে ডিলিট করতে পারবে, অন্য কেউ সেই ফাইলটাকে ডিলিট করতে পারবে না। ঠিক আছে, এটা কিন্তু রিড রাইট এক্সিকিউশনস পারমিশনে হবে না, এটার জন্য স্টিকি বিট লাগবে। স্টিকি বিট একটা আলাদা পারমিশন আছে, আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না সেটা, কেননা তোমরা যখন লিনাক্স পড়বে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবকিছু ডিটেলসে পড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি জাস্ট যেটুকুনি আমার স্ক্রিপ্টিং চালাতে দরকার আমি তোমাদের সেটুকুনি বলছি, কিন্তু এরকম নয় যে ডিলিশন অপারেশন হয় না, ডিলিশন অপারেশন আছে। তুমি যেটা বললে একদম সঠিক, স্টিকি বিটের একটা কনসেপ্ট আছে, প্লাস টি মাইনাস টি করে আমরা করি। ওকে ওকে আচ্ছা, এইবার ও যেটা আমাকে বলছিল, রাজশ্রী যেটা বলছিল যে আমরা কি 755 করে করতে পারি না। ইয়েস, दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट मैनर। इसी एब्सोल्यूट मैनर के लिए कुछ परमिशंस का स्पेसिफिक नंबर होता है। क्या क्या नंबर है? सपोज रीड का नंबर है 4, हम 4 ऐड कर दिया, मतलब क्या, रीड परमिशंस ऐड हो गया। राइट का परमिशंस जो होता है उसका जो नंबर्स आता है वो ऑक्टल जो नंबर्स आता है वो 2 है, और एग्जीक्यूशन दैट मींस एक्स का जो परमिशंस है वो है 1। सो राइट रीड का है 4, राइट का है 2 और एग्जीक्यूशंस का है 1। सपोज हम चाहते हैं क्या, आदर्स जो है, आदर्स ये वाला चीज देखो, हम चाहते हैं जो माई मैन एक फाइल्स है, माई मैन फाइल्स में हम ये जो ओनर पार्ट है, ओनर पार्ट पे हम रीड राइट परमिशन देंगे, आदर्स पार्ट में रीड राइट परमिशंस देंगे, ग्रुप पार्ट में रीड राइट परमिशंस देंगे, और अदर्स पार्ट में रीड राइट एग्जीक्यूशंस परमिशंस देंगे। ये हम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? अगेन हम chmod यूज करेंगे, chmod। उसके बाद हम क्या चाहते हैं ना, ओनर्स जो है, ओनर्स में रीड राइट परमिशंस ऐड हो। ओनर्स में रीड राइट मतलब क्या है, रीड का वैल्यू है 4, राइट का वैल्यू है 2, दैट मीन्स 4 + 2 दैट मीन्स 6, हम देना चाहते हैं 6, पहला जो यूजर्स वाला पार्ट है। उसके बाद हम चाहते हैं क्या, जो ग्रुप ओनरशिप पार्ट है उस पार्ट में ओनली रीड परमिशंस रहे। ओनली रीड परमिशंस मतलब क्या, 4। और जो अदर्स पार्ट है हम चाहते हैं क्या, रीड राइट एग्जीक्यूशंस तीनों परमिशंस रहे। सो क्या दिया हमने, रीड का वैल्यू है 4, राइट का वैल्यू है 2 और एग्जीक्यूशंस का वैल्यू है 1, दैट मींस 4 + 2 + 1 दैट इज 7। अदर्स पार्ट में 7 दे दिया। सो उसके बाद फाइल का नाम एंटर दे दिया। उसके बाद हम देख लेते चेंज क्या हुआ। देखो चेंज क्या हुआ, हमने दिया था 6 मतलब क्या है, रीड राइट, देखो रीड राइट मिला। उसके बाद 4 क्या है, रीड ओनली, देखो रीड। उसके बाद 7 क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूशंस ऑल, रीड राइट एग्जीक्यूशंस, देखो सब मिल गया। सो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। ये जो मैनर है ये एब्सोल्यूट मैनर्स है, कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो जो इजी लगे, बस दोनों जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. यस सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके चलो, सो हम चले जाते हैं अभी स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट में। स्क्रिप्टिंग में हम कैसे करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं आज। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज दिखाएंगे हम। ओके, पहले वाला जो चीज, पहला वाला जो चीज है, हम एक ये वाला क्लियर कर लेते हैं। कोई भी एक स्क्रिप्ट तुम चलाओगे तो स्क्रिप्ट वाला जो लॉजिक्स होता है वो कोई भी एक फाइल्स में स्टोर करना पड़ता है। जो तुम स्टोर करोगे फाइल का नाम
कुछ भी हो सकता है, बट एक रिलीवेंट नाम दो तो अच्छा होगा। उसके बाद उसका जो एक्सटेंशन होता है वो है sh करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वो फाइल क्रिएट करने के लिए तुम कोई भी एक कमेंट्स, कैट कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बात हम लोग क्या करेंगे, कैट कमेंट्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैट कमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा कोई भी एक फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हम इन बिटवीन किसी चीज का ऐड कर सके, कुछ फाइल का कुछ कंटेंट है मॉडिफाई नहीं कर सकते कैट कमेंट से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडिटर यूज कर सकते हैं। लिनक्स में बहुत सारा एडिटर्स होता है VI एडिटर, उसका एक मॉडिफाइड और अपर वर्जन होता है, उसका हम बोलते हैं VIM एडिटर। और एक एडिटर्स होता है नैनो एडिटर्स कर बोल के, वो सब कुछ वो कैरेक्टर स्पेसिफिक एडिटर होता है, क्योंकि कमेंट प्रॉम्प्ट में काम करता है। और एक तुम GUI इंटरफेस वाला एडिटर भी मिल सकते हैं कोई भी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, वो बोलते हैं gedit एडिटर। उस एडिटर से तुम एक फाइल्स को ओपन करना, उसके बाद उसके अंदर तुम कोड लिखना। तुम चाहते हो तो इन बिटवीन कुछ कोड का चेंज करे, एडिट करे, तुम वो एडिटर से जल्दी इजी से वो काम कर सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे कोई भी एडिटर से हम कैसे काम करें। यहाँ पे हम जो एडिटर यूज करेंगे ये वाला है VIM एडिटर। VIM एडिटर से हम काम करेंगे। तुम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लिनक्स सिस्टम में VI और VI एडिटर होता है। VIM एडिटर प्रोबेबली VIM एडिटर भी होता है, बट नैनो एडिटर वगैरह के लिए तुम्हारा जो लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डिफरेंट पैकेज, नैनो का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना जरूरत है, क्योंकि वो एक्सटर्नल पैकेज होता है, वो डायरेक्ट लिनक्स में नहीं रहता। लिनक्स में VI और VIM एडिटर रहता है, बट यहाँ पे हम VIM एडिटर यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे हम VIM कैसे यूज करेंगे, VIM करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और एक VIM के पहले हम चाहते हैं क्या, और एक टेक्निक है फाइल को क्रिएट करने के लिए। वो टेक्निक क्या है, वो है TOUCH टच। हम कैट से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम टच से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई भी एडिटर यूज करके भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम VI एडिटर VI से क्रिएट कर सकते हैं, VIM से क्रिएट कर सकते हैं। हम दिखाएंगे पहले टच से हम कैसे फाइल क्रिएट करें, उसके बाद हम VI में दिखाएंगे। टच से मतलब क्या, टच से हम 0 बाइट फाइल क्रिएट करते हैं। 0 बाइट फाइल, कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइल, एक एम्प्टी फाइल हम क्रिएट करेंगे टच से। सपोज हम चाहते हैं क्या, मेरा जो फाइल है टच करके हम लिख लेते हैं सेल SHELL सेल 1 करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और sel1.sh करके हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। दैट्स व्हाई जो एक्सटेंशन होगा .sh होगा, और उसका जो फाइल्स नाम है कोई भी एक फाइल्स नाम दे सकते हो। हम सेल1 करके एक फाइल नाम दे दिया, टच करके हम क्रिएट कर लेते हैं, तो टच करके फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद वो फाइल को तुम VI एडिटर करके एडिट करके कुछ लिख सकते हो। ये जो टच करके हमने एक फाइल क्रिएट किया वो एक 0 बाइट फाइल हुआ, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सेव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ टच में। बट तुम कैट करोगे तो कैट लिखने के बाद एक स्पेस आएगा, तुम कुछ लिख पाओगे, कुछ लिखोगे और ना लिखोगे तो एक स्पेस आएगा, उसके बाद कंट्रोल D प्रेस करके उसको सेव करना होगा। बट टच करोगे तो डायरेक्ट 0 बाइट फाइल, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद तुम चाहो तो उस फाइल को एडिट कर सकते हो VI VIM और एनी एडिटर यूज करके। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सपोज हम चाहते हैं क्या VIM करके इस फाइल को ओपन करें, तो हम ओपन कर लेते हैं सेल करके SH करके। ठीक है, सो ये जो है ये एक एडिटर ओपन होगा, एक फाइल ओपन हो गया, बट यहाँ पे तुम कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सेल का जो एडिटर्स है वो VI जो एडिटर्स है, VI एडिटर्स में बहुत सारा कमेंट्स रहता है। हम कमेंट्स में नहीं जाते अभी,
हम छोटा को एक चीज बोल देते हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ एक फाइल्स, ये फाइल्स में हम कुछ लिख नहीं पाओगे क्योंकि ये इंसर्ट मोड में नहीं ओपन हुआ है। इंसर्ट मोड को ओपन करने के लिए तुमको आई प्रेस करना होगा, आई प्रेस करोगे तो नीचे इंसर्ट आएगा, देखो इंसर्ट आ गया, हमने आई प्रेस किया तभी इंसर्ट बटन आएगा, तब तुम यहाँ पे कुछ लिख पाओगे। ओके, लिखने के बाद तुम चाहते हो क्या ये सेव हो, सेव करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, पहले एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो इंसर्ट चीज है वो चल जाएगा, इंसर्ट चीज चले जाएगा, दैट मीन्स वो अगेन रीड ओनली मोड में चलेगा, वो कमेंट प्रॉम्प्ट में चले जाए। उसके बाद हम एक छोटा कमेंट लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, कोलोन लिखेंगे, कोलोन, ये वाला लिखेंगे कोलोन, पहले एस्केप प्रेस करने के बाद कोलोन लिखेंगे, कोलोन लिखने के बाद W लिखेंगे, W मतलब राइट, जो हमने फाइल अभी लिखा है वीआई एडिटर में वो रैम में सेव हुआ, वो तुमको हार्ड डिस्क में सेव करना है, इसलिए हमको राइट लिखना है। राइट लिखने के बाद ये जो फाइल्स है, फाइल्स को क्लोज करना होगा, क्लोज करने के लिए हमने क्यू प्रेस करी, क्यू प्रेस किया, दैट मीन्स क्या हुआ, राइट होके बाद वो जो फाइल्स है वो फाइल्स क्विट होगा, क्विट मतलब सेव होगा, सेव हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो हमने डायरेक्ट कमेंट प्रॉम्प्ट में चले आएंगे, दैट मीन्स जो कंटेंट हमने लिखा वो सेल 1 फाइल में सेव होगा। सो क्या किया हमने, पहले फाइल को ओपन किया वीआई एम एडिटर से, जो ओपन होगा वो लिखने का कोई एरिया नहीं देगा, वो कमेंट प्रॉम्प्ट के रहेगा। उसके बाद तुमको आई प्रेस करना होगा, आई प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड पे चले जाएगा। उसके बाद तुम जो कंटेंट लिखना चाहते हो, जो प्रोग्राम लिखना चाहते हो, प्रोग्राम लिखोगे। उसके बाद एस्केप कोलोन WQ करके सेव करोगे, सेव एंड क्विट करोगे, क्विट करोगे तो चले आएगा ये कमेंट प्रॉम्प्ट में। ओके, सो ये तरीका है, ये तरीका है वीआई एडिटर को यूज करने का। हम वीआई एडिटर का डिफरेंट कमेंट्स हम अभी नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जरूरत है वो है स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए, स्क्रिप्टिंग जो चीज है वो जानने का, वो उसके लिए वीआई एडिटर का जो चीज है हम बताएंगे, हम कैसे प्रोग्राम लिखे, हम कैसे उसको सेव करें और रन कराए, ये हमको जानना चाहिए। मेन फोकस करेंगे हम स्क्रिप्टिंग में, वीआई एडिटर वाला जो डिटेल्स चीज है वो हम डिस्कस करेंगे लिनक्स जब पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो चले जाते हैं, हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा छोटा चीज बताएंगे स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। पहला चीज जो है, स्क्रिप्टिंग करने के लिए जो प्रोग्रामिंग सेंस है वो ले आना जरूरी है, वो पहले दिन से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे करके आएगा। हम बताएंगे कैसे, क्या क्या चाहिए, कैसे आता है चीज, बात तुमको प्रैक्टिस करना होगा, वो चीज को तुमको सोचना होगा ये हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग सेंस आएगा। क्योंकि हम तुम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इससे तुम्हारा जो है प्रोग्रामिंग सेंस डेवलप करेगा, बात खुद को करना होगा तभी वो आएगा। तुम नहीं ट्राई करोगे तो हम कोशिश कर कुछ नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो नहीं आएगा वो सेंस। पहला जो सेकंड जो चीज है, हमारा जो डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस नहीं बता रहे हम, कोई भी एक लैंग्वेज, सपोज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और कोई हिंदी पढ़ रहा है और कोई डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट ग्रामर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स ग्रामर मेंटेन करके ही हम लोग एक लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी ये सेंटेंस ठीक होता है। सेम तरीके से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम पढ़ोगे और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुम पढ़ो तो उसके अंदर जो ग्रामर्स है, जो सिंटैक्स है, वो
ठीक तरह से आना चाहिए, वो ठीक होगा तो वो जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स रन करेगा, नहीं होगा तो रन नहीं करेगा। और एक चीज है उसके बाद ही ये सिंटैक्स वाला चीज हो गया, और एक जो चीज है वो लॉजिकल चीज हो गया, दैट मीन्स लॉजिकल सिंटैक्स हो गया। लॉजिकल सिंटैक्स मतलब क्या, तुम्हारा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस है वो कंस्ट्रक्शंस ठीक है, बट उसका मीनिंग कोई वैल्यू नहीं रखता। ये तुम दोगे तो ये लॉजिकल एरर आ जाएगा। सपोज हम नॉर्मल इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सपोज बॉय इज प्लेइंग, ओके वेरी गुड, द बॉय इज प्लेइंग is a grammatical is correct and semantically is correct. Semantically means it makes sense, এর সেন্স আছে যে ঠিকঠাক, এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই। বাট আমি যদি এটাকে বলি the boy is the boy playing is, so basically it is a grammatical error. বাট সাপোজ আমি এরকম একটা জিনিস বললাম the boy is flying, the boy is flying, so basically there is a no grammatical error. বাট একটা বালক, একটা বয় উড়ছে, ইটস নট ফিজিবল সলিউশনস, ইটস নট ফিজিবল, সো ইট ইজ আ লজিক্যাল সেন্স, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স, এনি সেন্স। সো বেसिकली इट इज अ सिमेंटिकल एरर, इट्स अ लॉजिकल एरर। सो ऑब्वियसली जब तुम कोई स्क्रिप्टिंग और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम करो तो ये दो चीज दिमाग में रहना, सिंटैक्टिकली ठीक हो एंड सिमेंटिकली ठीक हो। सिमेंटिकली मतलब जो लॉजिकली वो चीज ठीक हो, तभी वो सिंटैक्टिकली ठीक हो तो वो चीज रन हो जाएगा, बट जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा। बट सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो तो वो रन ही नहीं करेगा। ओके, सिंटैक्टिकली प्रॉब्लम है तो वो रन ही नहीं करेगा, बट सिंटैक्टिकली ठीक है बट लॉजिकली प्रॉब्लम है, लॉजिकली वो रॉन्ग है, तो जो आंसर आएगा रन करेगा बट आंसर जो आएगा वो ठीक नहीं रहेगा, वो रॉन्ग आंसर आएगा। सो जब तुम करोगे सो ये दो चीज याद रखना, वो याद करके तुम बनाओगे, ठीक है। मैं जो बोला क्लियर? यस सर, यस सर। ये दो चीज बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखना। ओके चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहले से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज, छोटा छोटा चीज हम सीखेंगे आज, उसके बाद डिफरेंट और जरा कॉम्प्लेक्स पार्ट हम सीखेंगे। ओके, हमने ओपन किया इस फाइल को, हमने इंसर्ट प्रेस किया, इंसर्ट दैट मींस आई प्रेस किया, आई प्रेस किया मतलब इंसर्ट हो गया, हम कुछ लिख पाएंगे, पहले से हम कुछ लिख पाएंगे। ओके, नोट करते रहो। हम चाहते हैं क्या, हम कोई एक चीज को कोई वेरिएबल्स हो, कोई डेटा हो, वो स्क्रीन में डिस्प्ले करे। तो स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक कमांड्स है, स्क्रिप्टिंग कमांड्स है, हम बोलते हैं इको कमांड्स, इको कमांड्स, ECHO। ये वाला कमेंट्स है। इको कमेंट से हम कुछ चीज का स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि उसके बाद हम हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करें। हेलो वर्ल्ड ये एक स्ट्रिंग है, ये एक सेंटेंस है। कोई भी एक सेंटेंस को तुम लिखोगे स्क्रिप्टिंग के अंदर, वो डबल कोट में आना चाहिए। सो हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर, हम सपोज लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद डबल कोट कंप्लीट। तुम सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अभी जो स्क्रिप्टिंग वाला सेल स्क्रिप्ट चल रहा है, तुम नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है सेमीकोलन देना, ठीक है। सो ये तुम लिखो, क्या होगा, इको डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, दैट मीन्स हम चाहते हैं क्या, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करे मेरा स्क्रीन में। सो स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम इको कमेंट यूज करते हैं।
हम देखते हैं कैसे रन करता है। हम 1 बाय 1 दिखाएंगे, थोड़ा धीरज रखना क्योंकि बहुत सारा चीज दिखाने वाले हैं, हम एकदम स्क्रैच से दिखाएंगे। उसके बाद एस्केप करके :W प्रेस करेंगे, एस्केप :W प्रेस करेंगे तो सेव करने के लिए एंटर दे देते हैं हम। तो हमने जस्ट ओनली एक लाइन लिखा हेलो वर्ल्ड। आप चाहते हैं क्या ये स्क्रिप्टिंग को हम रन करें, तभी वो रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है वो तुम्हारा स्क्रीन में डिस्प्ले हो। सो हम कैसे इस फाइल को रन करें, इस फाइल को रन करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, हम सेल यूज करेंगे, बैश सेल यूज करेंगे। क्योंकि हमने बोला था जो लिनक्स का जो सेल है बाय डिफॉल्ट वो बैश सेल है, बॉर्न अगेन सेल है। बहुत सारा सेल लिनक्स में सपोर्ट करता है, sh सेल होता है, csh सेल होता है, tsh सेल होता है। हम पढ़ेंगे वो सब कुछ जब लिनक्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो बैश सेल जो होता है, बॉर्न अगेन सेल, वो लिनक्स का डिफॉल्ट सेल होता है। सो कोई भी स्क्रिप्टिंग को चलाने के लिए हम बैश सेल से चला सकते हैं। सो बैश सेल देके उसके बाद फाइल का नाम देना होगा। फाइल का नाम दे दिया हमने बैश स्पेस सेल1.sh, दे के बाद एंटर प्रेस किया तो देखो हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। दिखाने के बाद देखो प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट नीचे चले गए। दैट मीन्स इको एक कमांड्स है। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার এই ইকো হ্যালো ওয়ার্ল্ড যেটা লিখেছিলেন, তো হ্যাঁ ওইটা লেখার পর মানে ডবল কোটের মধ্যে লিখে ওটা এন্টার দিয়েছিলেন, তারপরে স্যার ওই এটা স্যার একবার খুলুন। ওই ফাইলটা খুলতে হবে তাই তো? হ্যাঁ স্যার ওইটা স্যার এই টাচ সেল 1 ভিম সেল 1 এটা মানে এগুলো কি আপনি চলে এসেছিল মানে এন্টার দেওয়ার পর? না না, আমি তৈরি করেছি, সব আমি তৈরি করেছি। টাচ একটা কমান্ড, যে কমান্ড দিয়ে তুমি কোন একটা ফাইলকে তৈরি করতে পারো, 0 বাইট ফাইল তৈরি করতে পারো। ভিআইএম হচ্ছে একটা এডিটর, ভিআইএম হচ্ছে একটা এডিটর। আমাদের যেরকম আমরা নোটপ্যাড করি সেরকম একটা যেমন এডিটর উইন্ডোজে, সেরকম লিনাক্সে অনেক এরকম এডিটর আছে যেটা দিয়ে তুমি ফাইল এডিট করতে পারো। সেরকম ভিআইএম হচ্ছে একটা এডিটর যেটা টেক্সট এডিটর, জিইউআই ইন্টারফেস নয়, টেক্সট এডিটর। ভিআইএম টেক্সট এডিটর দিয়ে আমি ফাইলটাকে ওপেন করে এইবার আমি তার মধ্যে লিখেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখেছি, ঠিক আছে? হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখেছি। দেখো বলছিলাম যে ইকো হ্যালো ওয়ার্ল্ড যেটা লিখেছিলেন ওটা লেখার পর এন্টার দিলে কি কিছু আসবে? এইটা দিয়ে তুমি এন্টার দিতে চাইছো, এন্টার মানে জাস্ট এন্টার, তাই তো? হ্যাঁ এন্টার, হ্যাঁ এন্টার দিয়েছি, হ্যাঁ এন্টার দিয়েছি। তোমার কার্সারটা নিচে চলে আসবে। স্যার কার্সার তো আপনার এখানেই আছে। হ্যাঁ কার্সার নিচে চলে এসেছে, দেখো হ্যাঁ একটা আই পড়ে গেছে, একটা আই পড়ে গেছে, একটা আই পড়ে গেছে। আই প্রেস করেছিলাম দুবার বলে আইটা দুবার পড়ে গেছে। আইটা স্যার হবে না তো? ওই হ্যাঁ দিচ্ছি। বলো এবার। হ্যাঁ মানে এবার নিচে আপনি ভিআইএম টাচ এগুলো লিখেছিলেন? না না না, তুমি ভুল করছো। দেখো আমরা একটা টার্মিনালে লিখেছিলাম, টার্মিনাল, ঠিক আছে? টার্মিনালে লিখে আমরা যখন ভিআইএম স্পেস ফাইল নেম লিখলাম, এন্টার মারলাম, এইখানে যেটা আমরা বসে আছি না সেটা ফাইলের মধ্যে বসে আছি, কোনো কমান্ড প্রম্পট বা টার্মিনালের মধ্যে নেই। এটা ফাইলের মধ্যে রয়েছে। যে কন্টেন্ট তুমি লিখবে সেই কন্টেন্ট গুলো এই ফাইলের মধ্যে সেভ হবে, কোনো টার্মিনালে আমি নেই। না এটা লিখে এন্টার দেওয়ার পর এটাকে আবার মুছে দিয়ে ওই টাচ কমান্ডটা দিয়েছেন নাকি? টাচ মুছিনি কিছু, আমি এই ফাইলটাকে সেভ করেছিলাম। আমি এই ফাইলটাকে সেভ করেছি। সেভ করার জন্য কি করেছিলাম, এসকেপ তারপরে কোলন তারপরে WQ, এই জিনিসটা ইউজ করেছিলাম। নিচে দেখো, নিচে দেখো পড়তে দেখো, এসকেপ কোলন WQ, নিচের দিকে খেয়াল করো, এইটা লিখেছিলাম। মানে একটা ফাইলকে আমি সেভ করেছিলাম, করে এন্টার প্রেস করেছিলাম। তখন কি হয়েছে, ফাইলটা সেভ হয়ে গিয়ে তুমি আবার কমান্ড প্রম্পটে ফিরে গেছো, আবার কমান্ড প্রম্পটে ফিরে গেছি। দেখো কমান্ড প্রম্পটে চলে এসেছি, আগেরটা কমান্ড প্রম্পটে ছিলাম না। কমান্ড প্রম্পট থেকে ফাইলের মধ্যে ঢুকেছি, ফাইলে এন্ট্রি করেছি, করে সেভ করেছি, সেভ করে কুইট করেছি, আবারও চলে এসেছে কমান্ড প্রম্পটে। আচ্ছা, কমান্ড প্রম্পট আর ফাইল কিন্তু আলাদা।
কমান্ড প্রম্পটের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট কমান্ড এক্সিকিউট করতে পারি, আর ফাইলের মধ্যে কমান্ড বিভিন্ন ইনফরমেশন লিখতে পারি, ইনস্ট্রাকশনস ইনফরমেশন সেভ করতে পারি। এবার তোমার ডাউট কোথায় হচ্ছে আমাকে বলো, তোমার ডাউট কোন জায়গাটায় হচ্ছে? ওই মানে ওই মানে এটা বলছি, ওই ফাইলটা মানে ফাইল কি ছিলেন, মানে ফাইল থেকে ওই কমেন্ট, ওটাই বলছি। হ্যাঁ, আমার এই sel1.sh বলে একটা কোথায় তৈরি করেছি, পিডব্লিউডি মারো, পিডব্লিউডি মারলে প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি আর প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি তুমি যদি মারো, দাঁড়াও স্লো আছে, নেটটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। कुछ नहीं आ रहा है ना? জাস্ট মিনিট, একটুখানি হোল্ড করো, এটা কোনোভাবে হ্যাং করেছে, চলে আসবে। ওকে हम আচ্ছা চলে আসছে, এবার দেখো। দুবার পিডব্লিউডি প্রেস করেছিলাম, দুবার চলে এসেছে। দেখো হোমের মধ্যে ইউজার, সেই ইউজারের মধ্যে এলএস করো, এলএস করে এন্টার মারো। দেখো দেখো sel1.sh বলে একটা ফাইল তৈরি করেছি। এই ফাইলের মধ্যে ওই হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা আছে। এই ফাইলটাকে যদি তুমি ওপেন করতে চাও তাহলে তুমি কি করবে, ভিআইএম এডিটর ইউজ করবে, তারপরে লিখবে সেল, তারপরে লিখবে sel.sh বা sel1.sh দিয়ে এন্টার মারবে। যখন এন্টার মারছো তখন তুমি যার মধ্যে প্রবেশ করছো সেটা হচ্ছে ফাইলটার মধ্যে চলে আসছো, তখন তুমি কমান্ড প্রম্পটে নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। अच्छा एक देखो, इको जो कमेंट्स है ना, इको कमेंट्स देने के बाद जो स्ट्रिंग हमने दे दिया, जो सेंटेंस हमने दे दिया, सेंटेंस डिस्प्ले होने के बाद ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे आ रहा है, क्योंकि इको कोई भी स्ट्रिंग को और कोई भी सेंटेंस को डिस्प्ले, कोई भी सेंटेंस को म्यूट करो, कोई भी सेंटेंस को डिस्प्ले ঠিক আছে, करने তার के থেকে তোমার ওই পারচেজ করে নিয়ে তারা তোমাকে ইউজারের পাশে দিয়ে দিচ্ছে। চারটেই চলবে তোমার, তোমাকে একটাই বলে দিচ্ছি। হ্যালো রাজশ্রী, রাজশ্রী তোমার তো একই পড়ছে 260 বেকার আর 2 টাকা। আরে এখন শুনতে পাবেন, ও তো মোবাইলে বেরিয়েছে না, শুনতেই পাবেন। 260 260 চারটে চলবে, ওই 8টার 800 টাকাটা 260 নিয়ে হবে। আমি ফোন করে কল এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি কথা। ओके, सो इको जो कमेंट्स है वो कमेंट्स बाय डिफॉल्ट कोई भी एक स्ट्रिंग और सेंटेंस को डिस्प्ले करने के बाद न्यू लाइन ले लेता है, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ले लेते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि वो न्यू लाइन में ना दिखाए, न्यू लाइन ना ले, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इको के बाद क्या यूज कर सकते हैं, इको সরি স্যার, মিউট করতে গিয়ে আমার স্পিকারটা মিউট হয়ে গেছে, মাইক্রোফোনটা বাদ দিয়ে। ओके ओके ओके, इको स्पेस हाइफन एन, ठीक है, इको स्पेस हाइफन एन ये लिखेंगे तो क्या होगा ना, न्यू लाइन, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, आई नहीं दिया हमने, उसके बाद हाइफन एन देंगे, इको स्पेस हाइफन एन देंगे तो क्या होगा, न्यू लाइन डिस्कार्ड हो जाएगा। देख लेते चलते कि नहीं, यहाँ पे चलना चाहिए, नॉर्मल स्क्रिप्टिंग में चलता है, देख लेते हैं अभी।
उसके बाद एक कमेंट चला लेते, सेम कमेंट्स हम चला लेते। देखो हेलो वर्ल्ड दिखने के बाद जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इसके पास ही दिखा रहा है, न्यू लाइन नहीं ले रहा है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इको क्या है, न्यू लाइन जनरेट करता है। तुम चाहते हो तो न्यू लाइन जनरेट नहीं करना चाहते हो तो इको के बाद हाइफन एन जो ऑप्शन है वो ऐड कर देना। ओके ओके, यस सर। सो ये दो चीज पहले लिख लेना। ओके, उसके बाद हम लिख रहा है क्या, उसके बाद अगेन हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। ओ बेस्ट चलेगा, ओ वीआई कैम, ओ सॉरी। ओके, इंसर्ट प्रेस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम देखना चाहते हैं कमेंट कैसे यूज करें। कमेंट, कमेंट मतलब क्या, सपोज तुम इस इको क्या क्या काम करता है, तुम उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, बट वो डिस्क्रिप्शन तुम ये चाहते हो क्या, ये प्रोग्रामर के लिए हो, प्रोग्रामर के लिए इजी हो, बट ये चीज स्क्रीन में डिस्प्ले ना हो। सो इसीलिए जो चीज है वो हम कमेंट कर लेते हैं। कमेंट मतलब तुम्हारा फाइल्स में रहेगा बट वो चीज इफेक्ट नहीं करेगा स्क्रिप्टिंग में। सो ये करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो है हैश प्रॉम्प्ट। वो हम कैसे लिखेंगे, कोई भी कमेंट को कैसे लिखेंगे, इसलिए हैश प्रॉम्प्ट का जरूरी है। थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, क्यों चल रहा है क्यों? कैसे लिखेंगे हम, हैश प्रॉम्प्ट से लिखेंगे। हैश प्रॉम्प्ट, हैश प्रॉम्प्ट के बाद सपोज हम लिखेंगे इको कमांड, इको is used to display information on our screen। सपोज ये हम लिख दिया, बट ये हम दिखाना नहीं चाहते मेरा स्क्रीन में। दैट मीन्स ये जो इको वाला जो चीज है ये प्रोग्रामर के लिए इजी होगा, क्योंकि यह इको क्यों यूज किया उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। जब प्रोग्रामर उसको मॉडिफाई करे तो उसके लिए इजी होगा, ओके इसीलिए इको यहाँ पे यूज किया था, बट ये चीज स्क्रीन में नहीं आए। सो इसको बोलते हैं कमेंट। सो कमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, ये हैश प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। ओके, ये इसके लिए हैश प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। सो माइंड लिखे রাখো এটা যে হ্যাশ প্রম্পট ইউজ করা হয় কমেন্টের জন্য। আমি লিখে নিয়ে আগে তারপর আমি একবার এক্সিকিউট করাবো, কেননা বারবার টাইম নষ্ট হচ্ছে খুব। ওকে, নেক্সট টাইম सपोज आई वांट टू क्रिएट वेरिएबल्स। আমি वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हैं। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स एक बफर्स है। बफर्स मतलब सपोज तुम कोई एक डेटा बाहर से देना चाहते हो, सो बाहर से तुम कीबोर्ड से कोई डेटा दे दिया, सो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तुम्हारा जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी है, उस प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। सो प्राइमरी मेमोरी में एक जो प्लेस है वो प्लेस को तुमको डिफाइन करना होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, उसका नाम क्या होगा। उस जो बफर है, उस जो कंटेनर्स है, उस कंटेनर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या है, उसका वैल्यू वेरी कर सकता है। वेरी मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जो मेमोरी स्पेस है, उस मेमोरी स्पेस के अंदर तुमने एक डेटा स्टोर किया, उसका जो वैल्यू है, सपोज हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस मेमोरी के अंदर तुम अगेन कुछ डेटा रख सकते हो। सपोज उसका वैल्यू हो गया 15, तो क्या होगा, 10 रिप्लेस हो गया 15 हो गया।
दैट मीन्स एक जो बफर है, एक जो कंटेनर है, कंटेनर को तुम बहुत सारा बार यूज कर सकते हो, बहुत सारा डेटा भी रख सकते हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। सो लिनक्स जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग में भी हम डिफरेंट तरीका का वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। बट कि क्या क्या वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं हम? इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग वगैरह कैरेक्टर वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हैं। बट कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल तुम सेव करना चाहते हो, इसीलिए कोई भी डेटा टाइप देने का जरूरत नहीं है। डेटा टाइप मतलब तुमको स्पेसिफाई नहीं करना जरूरत नहीं है, ये इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का बफर है, उसमें ओनली इंटीजर टाइप का ही वैल्यू रहेगा, ये फ्लोट टाइप का बफर है, दैट मींस ये डेसिमल टाइप का फ्लोटिंग नंबर्स ही रहेगा, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का बफर है, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप ही वैल्यू रहेगा, ये स्पेसिफाई करना जरूरत नहीं है। तुम कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करके उसका वैल्यू दोगे तो वैल्यू जिस टाइप का है वो उस टाइप में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। सपोज कोई एक वेरिएबल var1 है, उसके अंदर तुम 10 दे दिया, वो उसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सपोज एक वेरिएबल है var2, उसके अंदर तुमने abc लिख दिया, वो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेगा। सो कोई टाइप स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। सो हम देखते हैं कैसे हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, किंतु क्योंकि ये वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, कोई भी डेटा तुम बाहर से देना चाहते हो, रखना चाहते हो, इसलिए वेरिएबल यूज करना जरूरी है। सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू यूज एनी सेल स्क्रिप्टिंग, बेसिक पहला जो चीज है वो है वेरिएबल। वेरिएबल सीखना ही होगा, तुमको सीखना होगा कैसे वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है, कैसे हम वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। ये चीज तुम पहले सीखो, उसके बाद उसका जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो यूज करो। सो हम कैसे वेरिएबल यूज करेंगे? सो वेरिएबल यूज करने के लिए कोई भी एक नाम दे सकते हो। सपोज हम चाहते हैं मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम है var1, उसका जो नाम है वो var1 है, तुम कोई भी एक नाम दे सकते हो, बट हम सजेस्ट करेंगे कोई भी एक माने क्या बोलूं, ठीक तरह से नाम दो, एक सिग्निफिकेंट नेम दो जो आइडेंटिफाई कर सके ये इसके लिए यूज हो रहा है। क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग में बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है, XYZ करके तुम 15 और 20 वेरिएबल्स दे दिया तो तुमको याद नहीं रहेगा कौन सा वेरिएबल किसके लिए यूज हो रहा है। बट तुम एक वैल्यूएबल मीनिंगफुल वेरिएबल दोगे तो याद रह जाएगा, ओके इस वेरिएबल इसीलिए यूज हो रहा है। सो एक सिग्निफिकेंट नेम दोगे तो अच्छा होगा। बड़ा जब सेल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तभी, अभी हम छोटा यूज कर रहे हैं इसलिए 2-3 वेरिएबल यूज करेंगे तो याद रह जाएगा। सो var1, सपोज एक var1 हम करके हम वेरिएबल ले लिया, हम चाहते हैं क्या उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम 10 दे दे। सो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू देके हम दे दिया 10, इक्वल टू देके हमने इसका वैल्यू दे दिया 10। सपोज और एक वेरिएबल हम ले लेना चाहते हैं var2 करके, सपोज और एक वेरिएबल ले लिया हमने var2 करके, हम देना चाहते हैं उसका जो कंटेंट हो वो एक स्ट्रिंग हो। हम चाहते हैं क्या? ये चाहते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। স্যার হ্যাঁ বলো। যেটা বলছিলাম স্যার var1 যেখানে আছে var1 বা var2 যাই হোক না কেন স্যার তার সেখানে যদি আমি ইকুয়াল টু স্যার যদি বাইনারিতে নাম্বার দিই তো আমার কি পুরোটাই বাইনারিতে চলে আসবে? না, ওভাবে বাইনারি নাম্বার নেওয়া হয় না। তুমি যখনই কোনো একটা নাম্বার দিচ্ছ 101001 বাই ডিফল্ট ও ডেসিমাল হিসেবে ট্রিট করে। ঠিক আছে, তুমি বাইনারিতে নেবে না? বাইনারি নাম্বার ওইভাবে নেয় না, ওটাকেও ডেসিমাল হিসেবে ট্রিট করে। মোস্ট প্রবাবলি ও বাইনারিতে নেবে না।
স্যার আমরা কোনো বুঝতে লাইনকে পেরেছো? বা একটা পুরো প্যারাগ্রাফকে কপি করতে পারি এখানে? কোন একটা প্যারাগ্রাফকে কপি করতে পারো ডবল কোডের মধ্যে নিয়ে, কোন একটা প্যারাগ্রাফকে কপি করতে পারো ডবল কোডের মধ্যে নিয়ে, বুঝতে পারলে? কোন একটা প্যারাগ্রাফ মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স, সেই সেন্টেন্সকে তুমি কপি করে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারো, কিন্তু সেটাকে ডবল কোডের মধ্যে রাখতে হবে, বিকজ ইট ট্রিটস অ্যাজ আ স্ট্রিং, স্ট্রিং হিসেবে ট্রিট হবে। না But স্যার, ওটা ভেরিয়েবল বলছি বাইনারি, না। আমি বলছি স্যার ওই যে আপনার এডিটরটা, এডিটরের মধ্যে, হ্যাঁ কি চাইছো? এডিটরের মধ্যে ধরুন স্যার আমি একটা ভেরিয়েবল লিখলাম, আমি সেম ভেরিয়েবল আরেকটা করব কপি, মানে সেটার নামটা চেঞ্জ করে দেবো আমি, হ্যাঁ পারবে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লাইনটাকে পুরো পারবে কপি না। করতে চাই। হ্যাঁ, ওটা ইনফ্যাক্ট একটা ভ্যারিয়েবলকে তুমি 2-3 বার করে ইউজ করতে পারো, স্যার আমি এরকম কোনো ব্যাপার না। যে কোনো লাইনে কথা বলছি, এটা কোডের যে কোনো লাইন আমি কি এডিটরের যে মধ্যে কপি কোনো করব? লাইন, যে কোনো লাইনে, ওকে ঠিক আছে, যে কোনো লাইনে। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, তুমি যেটা বলছো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি তোমাকে করে। मुझे थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम लग जाए। तो দেখাচ্ছি, তোমার কথা অনুযায়ী আমি দেখাচ্ছি। সাপোজ আমি বললাম হ্যালো, এইবার রাজশ্রী বলো তুমি কি বলতে চাইছো এবার। আমি বললাম স্যার এই যে আপনি লিখেছেন ভার্ট টু হ্যালো, বা উপরে ধরুন স্যার ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে ইকো লিখেছেন, হ্যাঁ ওই পুরো হ্যাশট্যাগ, লাইনটাকে আমি, হ্যাঁ স্যার যে কমেন্ট দিয়েছেন না হ্যাঁ একটা, ওই হ্যাঁ পুরো লাইনটাকে স্যার আমি কি কপি করে নিচে আরেকটা কোথাও ফেলতে পারি, পেস্ট করতে পারি এই এডিটরটার হ্যাঁ মধ্যে? পারবে, কেন পারবে না, কেন পারবে না। স্যার একটু ভিআইএম দেখি। এডিটারে, ভিআইএম এডিটারে দেখো, ভিআইএম এডিটারে মাউস ক্লিক ইউজ করা যায়, ভিআই এডিটার হলে করা যেত না, তখন তোমাকে কপি ইউজ, আজকে প্রবলেম হচ্ছে। ভিআই এডিটার হলে কি হতো না, ভিআই এডিটারে তোমাকে কিবোর্ড দিয়ে কাজ করতে হতো, কিবোর্ড দিয়ে, মানে কপিটাও তোমাকে কিবোর্ড দিয়ে করতে হতো, কিন্তু ভিআইএম এডিটারে নর্মালি ওটা মাউস ক্লিক করে করা যায়। ওকে আমি দেখছি করা যাবে কিনা, করা উচিত, নর্মাল আমি ভিআইএম এডিটারই কাজ করে দেখেছি করা যায়, আমি তাও দেখছি একবার করা যায় কিনা। সাপোজ তুমি চাইছো যে এই লাইনটা কপি হোক, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এই লাইনটা কপি করার অপশনস ও কি দিচ্ছে এখানে, এখানে এডিটরটা দিচ্ছে না হয়তো। আর তুমি একবার, তোমার যদি এ থাকে লিনাক্স মেশিন থাকে, লিনাক্স মেশিনে একবার দেখতে পারো, সেখানে হয়তো দেবে, আর দেবে কি, আচ্ছা আমি করেছি দেবে। ওকে স্যার। আমি তাও দেখছি যদি করা যায়, আজ নেটটা বহুত স্লো লাগছে, আমি কাজ করতে পারছি না, প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। ওকে, আমি একটা কাজ করি, যেগুলো দরকার তার জন্য একটা নর্মাল টেক্সট ফাইল তৈরি করে দিচ্ছি, টেক্সট ফাইলে আমি কমেন্টগুলো লিখে এখানে কপি পেস্ট করে দেবো। তুমি একবার করে দেখো, তোমার ওখানে আশা করছি হবে। ওকে, আমি এইটা একটু অফ করছি, কেননা এটা প্রবলেম হচ্ছে আজকে, ঠিক আছে? আমি একটা নর্মাল টেক্সট ফাইলে লিখছি, এমনি নোটপ্যাড ফাইলে, তারপর আমি এটাকে এখানে তুলে দেবো, ঠিক আছে? আমি কি করে করি আগে দেখিয়ে দিই, তারপর আমি এটাকে রান করাচ্ছি এখানে। ओके, सो इको करने के लिए हमने यूज किया था इको हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है ना सब कुछ? ओके, वेरिएबल हमने एक कमेंट प्रॉम्प्ट यूज किया था, कमेंट प्रॉम्प्ट यूज करने के लिए ये हैश दे दिया। इसके बाद हमने जो लिखा था यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया था। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था var1 करके, यहाँ पे हमने दे दिया हेलो करके, और एक वेरिएबल हमने दे दिया var2, उसके बाद 10 कर दिया। हम चाहते हैं क्या, इस जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स का वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। सो डिस्प्ले करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे क्या, इको यूज करेंगे। इको यूज करने के बाद
क्या लिखेंगे, var1 का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद var2 का वैल्यू लिखेंगे। सो var1 और var2 डिस्प्ले करने के लिए पहले उसके पहले डॉलर देना जरूरी है। डॉलर var1 लिखेंगे, डॉलर var1 लिखेंगे, ठीक है, डॉलर var1 लिखेंगे। उसके बाद एक स्पेस देंगे हम चाहते हैं क्या ये var1 और var2 जो है वो डिस्प्ले हो एक ही लाइन में। उसके बाद हम अगेन लिखेंगे var2। दैट मीन्स var1 का जो वैल्यू है वो पहले डॉलर मतलब क्या है, var1 के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले हो। तुम डॉलर नहीं दोगे तो डिस्प्ले हो जाएगा var1, बट ये डॉलर दे दिया मतलब क्या, var1 के अंदर जो वैल्यू है दैट मीन्स हेलो है वो डिस्प्ले होगा। अगेन डॉलर नहीं दिया मतलब क्या है, ओनली var2 ये डिस्प्ले हो जाएगा, var2 डिस्प्ले होगा। बट तुम चाहते हो क्या var2 के अंदर जो वैल्यू है 10 डिस्प्ले हो, इसलिए var2 के पहले हमने एक डॉलर साइन यूज किया। वो क्या करेगा, ये var2 के अंदर जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले कर देगा। सो हम देख लेते ये वाला चलते कि नहीं। यहाँ पे हम काम नहीं कर रहा अभी, ये प्रॉब्लम हो गया आज। सर मैं दिखा दूं क्या सर? हाँ हाँ बोलो बोलो। तो मैं प्रेजेंट कर दूं क्या? मैं प्रेजेंट कर दूं क्या सर? आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो टाइम हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया आज, कुछ नहीं दिखा पाए। ओके राजश्री, देखो ये जो चीज है ये कॉपी होके पेस्ट हो रहा है। ओके सर। देखो ये चीज पेस्ट हो रहा है, बट ये कमेंट है, ये कमेंट नहीं है। सो इसलिए डबल कोड होना जरूरी है, ये इसमें डबल कोड दे देना, तो डबल कोड होना जरूरी है, ओके सर। ठीक है। सो Yes. एक बार एक चीज चीज रुको, हम तो वहां पे चले गए। ये हम दिखा नहीं पाए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। স্যার বলছি উবুন্টু সার্ভার যে অপারেটিং সিস্টেমটা হ্যাঁ ওখানে তো স্যার মাউসের ইনপুট নেয় না, তো ওখানে আমরা ভিআইএম এডিটরও তো স্যার আছে ওটাতে, তাহলে ওটা কি স্যার কপি হ্যাঁ করব? আছে তো, হ্যাঁ ওখানে কপি করার জন্য সিসি ইউজ করতে হবে। সিসি একটু ভিআইএম এডিটরে দেখবে যে ভিআইএম এডিটরে বেশ কিছু কমান্ডস আছে, মানে কপি পেস্ট ইউজ করার জন্য, মানে একটা সিসি কমান্ডস আছে। আমি তোমাকে একটা লিস্টিং দিয়ে দেবো, একটা টেবিল দিয়ে দেবো, যেখান থেকে তুমি দেখবে যে কিভাবে কপি করতে হয়, ওই টেবিলটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা কারণ ওটা থ্যাংক ইউ কি স্যার। বলতো, ওটা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করতে করতে তবে তোমার মনে থাকবে। মানে ধরে নাও আমি চাইছি যে প্রথম 4টে লাইন কপি করব, তাহলে 4টে লাইন যেন কারসারটাকে তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে 4C মারতে হবে, কপি হবে। বা তুমি চাইলে ইয়াং প্রেস করবে, ইয়াং, এরকম হয়। এরকম অনেক একটা লিস্ট আছে, আমি লিস্টটা তোমাদের দরকার হলে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। যদি উবুন্টু ওকে অপারেটিং স্যার। সিস্টেমে তোমার ওটা পুরো সার্ভার ভার্সন ইনস্টল করেছো? না স্যার আমার আরেকটা জায়গায় ইনস্টল করা আছে, আমার কাছে এমনি লিনাক্স নেই, ওইটাই আছে ইনস্টল করা। ওটা ইনস্টল করেছো সার্ভার ভার্সনটা, আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার পিসিটা খুবই স্লো, তার জন্য ওটাকে ইউজ করি। আচ্ছা আমি একটাই দেখিয়ে দিই আপাতত, একটুখানি দাঁড়া, আমি একটা দেখিয়ে দিই। ভ্যার আজকে এটা প্রবলেম হচ্ছে কেন আমি জানি না, স্লো চলছে নেট আজকে। ওকে জাস্ট আ মিনিট, 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছি, একটুখানি দাঁড়াও। আমি এটা না দেখালে ঠিক হবে না।
ইউজ করতে চাইছি, ও এটা যদি ইউজ করতে চাইছিলাম না, তবুও যদিও ইউজ করতে হচ্ছে, আর কি করা যাবে। देखिए ये चीज दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ से ही काम करेंगे हम। हम एक लिनक्स का फ्लेवर दे रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ पे जो है ये नहीं यूज कर रहे हैं। जस्ट 5 मिनट्स वेट करो। हम স্যার उसके মানিশ बाद हम বলছিল, रोल दे মানিশ रहे তো थे। লিনাক্স ইউজ করছো, তো আপনি যদি ওকে কোডটা বলে দিতেন তো ও প্রেজেন্ট করে দেখিয়ে দিত। হ্যাঁ স্যার, তো করুক না, ভেরি গুড, করো করো প্রেজেন্ট করো। মানিশ তো কর দে। मनीष ओके ओके वेरी गुड, प्रेजेंट करो। মানিশ चार है क्या? हेलो, हाँ तुम प्रेजेंट करो, चार है क्या मेरा तुम प्रेजेंट करो स्क्रीन? स्क्रीन। হ্যাঁ আর আয় স্যার, মানিশ প্রেজেন্ট করে দিয়েছে। আমি বলছি লেখো অন্তত এইটুকুনি আজ হয়ে যাক, তারপরে ছেড়ে দেবো। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছিল, আমার দেখা যাচ্ছে না, মনিশ তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, এখনই দেখা যাচ্ছে। স্ক্রিন আসেনি, প্রেজেন্ট করো। একটু আগে স্যার দেখা স্যার যাচ্ছে, এসে গেছে তো, আমি দেখতে পাচ্ছি তো। স্যার দেখা যাচ্ছে তো স্যার। একটু আগে দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আবার আসছে। হ্যাঁ চল। ओके var 1 दे दिया 10, var 2 20 दे दिया। ओके लिखो इको 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 करके लिखो $var1 $var1 स्पेस दो, उसके बाद एक var1 दो, हाँ var1 स्पेस दिए, डबल कोड यूज करो, डबल कोड स्पेस दो, उसके बाद डबल कोड, उसके बाद अगेन $var2 दो। ओके एस्केप करो, ओ तुम्हारा नैनो यूज कर रहे हो तो सेव करो, सेमीकोलन देना जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलाओ, दिखा रहा है 10 and 20 दिखा रहा है, देखो 10 and 20 हमने दे दिया, वो दिखा रहा है तो यस सर। ओके अगेन ओपन करो फाइल ओपन करो नैनो करके। हम प्रॉब्लम हो गया आज। ओके सपोज हम चाहते क्या, यूजर कीबोर्ड से इनपुट दे। यूजर कीबोर्ड से इनपुट देने के लिए, उसको रीड करने के लिए एक कमेंट्स है, उसका नाम है रीड, उसका कमेंट्स है रीड। सपोज एक लिखो इको 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 स्पेस, उसके बाद डबल कोट करके लिखो, एंटर 2 नंबर्स, डबल कोट के अंदर लिखो एंटर 2 नंबर्स। सपोज हम 2 नंबर्स कीबोर्ड से ले रहे हैं, तुम एक एक करके भी ले सकते हो, तुम 2 डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं कैसे ले लेते हैं। इको करके एंटर 2 नंबर्स दे दिया, उसके बाद एंटर मारो, एंटर प्रेस करो। ये जो इको मतलब क्या, एंटर 2 नंबर तुम्हारा स्क्रीन में दिखाएगा। तुम्हारे स्क्रीन में दिखाने के बाद तुम कीबोर्ड से 2 नंबर प्रेस करोगे,
सो 2 नंबर जब तुम प्रेस करोगे वो 2 बफर में स्टोर होना चाहिए। सो वो जो 2 नंबर कीबोर्ड से जब रीड करेगा, रीड करने के लिए रीड कमांड का जरूरी है। सो तुम लिखो रीड, READ, रीड। सो रीड कमांड यूज है for reading the variable, reading the value from the keyboard, whatever the supplied from the by the users. So read space, suppose एक variable का नाम है var1, suppose एक variable का नाम है var1, स्पेस देके और एक वेरिएबल लिख लो var2। सो इस तरीके से तुम बहुत सारे वेरिएबल स्पेस देके तुम ले सकते हो, जितना सकोगे वो ले सकते हो। var1 स्पेस var2 स्पेस var3 करके एक लाइन में भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करो, कुछ नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली तुम जो वेरिएबल वैल्यू लोगे वो वैल्यू के लेके बाद वो ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इको करके वो var1 और var2 को डिस्प्ले कर दो। उसके बाद इको करके var1 और var2 जो है उसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, escape:\w करके देखो क्या आता है। तुम एक काम करो, ठीक है ले लो, सेव करो। तो सेव नहीं हो रहा, कुछ अटक गया। हाँ, तो टर्मिनल लैग कर गया सर, सेव नहीं हो रहा। हेलो, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तो टर्मिनल प्रॉब्लम क्या लैग है? कर गया सर मेरा, तो पीसी लैग कर गया, पता नहीं क्यों। सेव नहीं हो रहा है? टर्मिनल मतलब नहीं सर, सेव का बात नहीं है सर, मतलब सेव लैग नहीं हो हुआ रहा है सर मेरा। सेव नहीं हुआ ठीक तरह, सेव नहीं हुआ इसलिए टर्मिनल नहीं आ रहा है। कोई दूसरा एक टर्मिनल राइट क्लिक करके ओपन करके देखो ये फाइल। सर एक मिनट सर, आ गया सर। हाँ, सेव करो। सिर्फ डिफरेंट नेम क्यों? ओके, ठीक है, सेव करो। .sh देना, सर नंबर, ओके। एंटर करके 2 नंबर दे दो, स्पेस देके, एंटर मत मारो, स्पेस देके, हाँ एंटर मारो। देखो 14-15 दिखा रहा है। ओके, सो इस तरह से तुम वैल्यू ले सकते हो। ओके, और एक बार फाइल ओपन करो। सपोज हम ये चाहते हैं क्या, मेरा जो पासवर्ड है हम पासवर्ड कीबोर्ड से दे, बट वो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इस पे डिस्प्ले ना हो, क्योंकि हम पासवर्ड जब डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन में तो पासवर्ड दिख जाएगा, राइट। सो हम चाहते हैं क्या, लिखो ये चीज लिखो, रीड, एक चीज लिखो, रीड करो, रीड। और नहीं, पहले जो लिखो इको लिखो, पहले लिखो इको स्पेस -n, इको स्पेस -n स्पेस एंटर यूजर नेम, डबल कोट के अंदर एंटर यूजर नेम, ओके, डबल कोट कंप्लीट, एंटर मारो। हाँ, एंटर मारो। रीड करके एक वेरिएबल ले लो, से यू नेम करके और यूजर नेम जो भी एक वेरिएबल ले लो। ओके, रीड यूजर, ओके, एंटर प्रेस करो। हम पासवर्ड लेना चाहते, बट हम चाहते क्या, पासवर्ड जब डिस्प्ले करे, पासवर्ड हम जब ले कीबोर्ड से, उसका वैल्यू स्क्रीन में नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, लिखो इको स्पेस -n, इको स्पेस -n, देखो एंटर पासवर्ड, डबल कोट के अंदर एंटर पासवर्ड, उसके बाद रीड करो, उसके बाद हम चाहते हैं क्या, जब हम पासवर्ड लिखे वो डिस्प्ले ना हो,
सो इसीलिए रीड के साथ एक ऑप्शन यूज करेंगे हम, उसका नाम है हाइफेन एस। हाइफेन एस मतलब साइलेंट, हाइफेन एस मतलब साइलेंट। देखिए पासवर्ड, हाँ। उसके बाद तो इको नीचे करो, प्रिंट भी कर दो, दे। हाँ इको करो, इको करो, यूजर एंड पासवर्ड इको कर लो। जब यूजर एंड पासवर्ड ले रहा है क्या ठीक तरह से देखने के लिए, इको स्पेस, हाँ ये ठीक 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 है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। उसके बाद चलाओ एस्केप कोलन WQ, और जो सेव करने का नैनो का तरीका है उस करके चलाओ। इंटर 2 नंबर्स नॉर्मल वैल्यूज है, ओके। मनीष इंटर मारो, पासवर्ड दे दो। तू प्रेस कर रहा है तो पासवर्ड नहीं दिखा रहा है, तो यस प्रेस सर। कर रहे हो पासवर्ड नहीं दिखा रहा है, तो बट अभी दिखा रहा है। नहीं सर, नहीं दिखा रहा। जब यस सर। कर रहा है तभी दिखा रहा है। सो देखो मनीष के बाद, मनीष के पास ही 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। तुम चाहते हो क्या मनीष के नीचे 1 2 3 4 5 दिखाए? सो क्या करोगे? सो पहले नैनो में चले जाओ, तो जो लास्ट वाला जो इको दे दिया ना, रीड करके के बाद नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, स्क्रीन कर्सर नीचे ले आओ, कर्सर नीचे ले आओ, कर्सर नीचे ले आओ। पास लिखने, इको जो यूजर लिखा ना, इको जो यूजर लिखा उसके, हाँ वहां पे अगेन इको, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं। नीचे नमाओ, नीचे नमाओ, नीचे नमाओ, और नीचे नमाओ, और एक नीचे नमाओ, और एक नीचे नमाओ। तो रीड वहां के पे नहीं, वहां ऊपर। पे नहीं, नहीं नहीं, रीड के नीचे, यहाँ पे। ठीक, रीड के नीचे एक इको लगा लो, एक इको लगा लो, ओनली एक इको लगा लो, क्योंकि हम जानते हैं ओनली एक इको, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इको का मतलब क्या है? इको का मतलब है, इको जब इको करेगा तो न्यू लाइन ऑटोमेटिकली देगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं इको होगा, बट न्यू लाइन आ जाएगा। समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। पासवर्ड दे दो, देखो पासवर्ड कुछ नहीं दिखा रहा है, इंटर मारोगे तो मनीष दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है। सो तुम इस तरह से कोई भी एक यूजर और पासवर्ड नेम बना सकते हो। उसके बाद वो यूजर पासवर्ड लेके वैलिडेट भी कर सकते हो, ये यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है क्या नहीं। वैलिडेट होगा तो नेक्स्ट काम होगा, वैलिडेट नहीं होगा तो एक मैसेज देगा ये रॉन्ग है। वो कैसे होगा इसीलिए हम दिखेंगे बाद में कैसे होता है, कैसे हम चेक करते हैं वो ठीक है क्या गलत है, ठीक है। बट ये जो इको और रीड जो कमांड है, इको कमांड से हम कोई भी एक इंफॉर्मेशन को स्क्रीन में दिखा सकते हैं, और रीड में से किसी वेरिएबल्स का वैल्यू, किसी का वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम कोई वेरिएबल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। सो हमने आज जो सीखा, दो चीज सीखा, एक इको कमांड सीखा, एक रीड कमांड सीखा, और एक सीखा वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, हम वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। माइंड इट, वेरिएबल को यूज करने के लिए पहले $साइन देना जरूरी है, डॉलर नहीं दोगे तो उसका वैल्यू नहीं दिखाएगा। आज हमने ये तीनों चीज स्क्रिप्टिंग के लिए सीखा। नेक्स्ट दिन से हम स्क्रिप्टिंग का जो जो चीज है हम सीखते रहेंगे। ओके सर ये जो दो वेरिएबल है तो इसमें ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे सर? सम करना है तो मेरे को। हाँ है कैसे, अगर सम करना है ये दो वेरिएबल को, सम सब कुछ सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। शाम तो एक टेस्ट दे शाम दीजिए करेंगे। सर। ओके लिखो, एक वेरिएबल ले लो, और एक वेरिएबल ले लो, और एक वेरिएबल ले लो, वैरसी करके एक वेरिएबल ले लो। उसके बाद डबल कोट देके, इक्वल्स टू देके, नहीं इक्वल्स टू देके एक दो फास्ट ब्रैकेट दो, देखते हैं कि इस तरह से होता है कि नहीं। दो फास्ट ब्रैकेट दो, उसके बाद var1 प्लस var2 लिख लो, $var1 प्लस $var2, $var1 प्लस $var2 लिख लो। ये स्पेस का एक लफड़ा है, इसमें स्पेस का एक लफड़ा होगा, ठीक है। डबल ब्रैकेट सेट करके इसके बाद var3 लिखो, इको var3 करो, इको var3 लिखो। उसके बाद एक बार चलाओ तो कोई स्पेस का लफड़ा होगा, क्योंकि डबल जो ब्रैकेट हम तुमने दिया उसके बाद स्पेस होना जरूरी है। मतलब
एक बार चलाओ। क्या हुआ? हेलो। हेलो। तो ये एरर आ रहा है तो हाँ क्या आ रहा है? ब्रैकेट ब्रैकेट का आ रहा है ना? हाँ वो बोला Yes, sir. एक ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करो, बोला ना कंट्रोल जेड प्रेस करो, कंट्रोल जेड। हाँ उसके बाद एंटर प्रेस कर, भैर के वो जो डबल ब्रैकेट दिया ना उसके बाद स्पेस दे दो, डबल ब्रैकेट के बाद स्पेस दे दो। वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, डबल ब्रैकेट के बाद ओपन होने के बाद। फिर यहाँ पर में भैर 2 के बाद, भैर 2 के बाद, भैर 2 के भैर बाद। 2 के बाद मतलब जब क्लोज हो रहा है उसके बाद। हाँ 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 स्पेस। हाँ वो पे पहले भी एक दो, पहले भी एक दो, भैर 1 के, भैर 1 के पहले भी एक दो। हाँ वो देखो तो स्पेस का लफड़ा होता है यहाँ पे बहुत। तो भी दिखा रहा है यस सर। सिंटैक्टिकली कोई एरर दिखा रहा है। ओके और एक वे है, और एक वे है, ओपन करो। ओके वो जो भैर 3 का पार्ट है ना वो ये करो, हैश प्रॉम्प्ट कर लो, हैश प्रॉम्प्ट कर लो, कमेंट कर लो, वो जो लाइन है वो कमेंट कर लो, वो जो लाइन है वो कमेंट कर लो। नीचे लाइन में चले जाओ, लिखो भैर 3, भैर 3 में चले जाओ, भैर 3। उसके बाद EXPR लिखो, EXPR, EXPR एक्सप्रेशंस जो होता है, EXPR, EXCR नो, EXPR, EXPR एक्सप्रेशंस। उसके बाद देखो टिल्ट का साइन, टिल्ट का जो साइन है ना कीबोर्ड में, टिल्ट का साइन, हाँ हाँ नीचे, हाँ ठीक है। उसके बाद $var1 प्लस $var2 लिखो, $var1 प्लस $var2 हम देखते। प्लस प्लस होगा सर। हाँ 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 क्लोज भी करना होगा। हाँ वो जो अगेन टिल साइन का जो चीज है वो। यस सर। तो ये एक और एक तरीका है, बस पहला वाला तरीका बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो EXPR है ना, तुमने क्या दिया देखिए, यस सर। ठीक है। एक बार देख ले, एक बार देख लेते। नहीं नहीं EXPR जो है ना, EXPR ये जो टिल साइन दिया ना, EXPR के पहले जो बाद में जो टिल साइन दिया ना वो EXPR के पहले होगा। EXPR का बाद जो टिल साइन दिया वो हटाओ, टिल साइन हटाओ, वो EXPR का पहले होगा। स्पेस नहीं होगा, स्पेस स्पेस नहीं, स्पेस नहीं, स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए। अभी आ रहा है? सर नहीं आया। ओ नॉट फाउंड V3, V3 $V3 दे दो, $V3 दे दो। वैल्यू नहीं तो डिस्प्ले नहीं किया ना, इको $V3, इको $V3 हुआ पे नहीं। हाँ इको $V3। So command not found. कमेंट नॉट फाउंड, कौन सा कमेंट नॉट फाउंड? So line 15 से EXPR वाला दिखा रहा है तो और एक बार दिखाओ, और एक बार दिखाओ, फाइल ओपन करो। var1 EXPR के बाद एक स्पेस दे दो, EXPR के बाद एक स्पेस दे दो, ये बहुत लफड़ा होता है स्पेस का। var1 के बाद और एक स्पेस दे दो,
VAR2 के पहले एक स्पेस दे दो। अभी ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है, 1020 कन्वर्ट कर रहा है। यस सर, हो गया। दिखा रहा है 30 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है ना। बट ये एक ठीक तरह से तरीका नहीं है। पहला जो तरीका चल रहा था वो अच्छी तरह से तरीका है, बट अभी करो, हम देखते हैं कैसे वो जो स्पेस का प्रॉब्लम है हम दूर कर सकते हैं डबल कोट देके। बट हम यूज कर सकते हैं डबल कोट देके। बट और एक तरीके से तुम यूज कर सकते हो ये जो चीज है। अगेन एंटर मारो, अगेन एंटर मारो। वो जो पहला वाला जो कमेंट किया ना पोर्शन, पहला वाला जो भैर्थी का पोर्शन कमेंट हुआ था ना, वो ओपन कर दो। यस सर। ओपन करो, ओपन करो। उसके बाद जो प्लस दिया मिडिल में जो प्लस था ना, वो उसमें दो साइड में स्पेस दे दो। स्पेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, उस साइड में भी स्पेस दे दो। चलो अभी चलेगा। डॉलर VAR3, डॉलर VR3। हाँ अभी चलो। नहीं सर, नहीं। अनएक्सपेक्टेड टोकन तो सिंटेक्स एरर आ रहा है। नहीं और एक बार चलो कंट्रोल जेड मार के चलाओ। कंट्रोल जेड दो, कंट्रोल जेड। तो मैं और एक बार चलो। टिल्ड इधर भी होगा। सिंटेक्स नहीं है। ओके, तुम एक काम करो, VAR3 इक्वल्स टू के बाद $1 दे दो। VAR3 इक्वल्स टू के बाद $1 दे दो। VAR3 इक्वल्स टू के बाद $1 दे दो। हाँ ये आ जाएगा। चलो ठीक। हाँ ये आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। ठीक है। यस सर। सो ये दो तरीके से, पहला वाला जो तरीका है वो हम यूज करेंगे। दूसरा वाला तरीका से बहुत दिक्कत होता है, जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो उसमें कुछ दिक्कत होता है। इसीलिए जो पहला वाला जो हमने किया वो यूज करेंगे। ठीक है, एक बार दिखाओ सबाई के। और जो है उसको दिखाओ। हाँ फिर से दिखाओ एक बार। जो देख लो जो है वो फाइल्स है। नहीं उसमें नहीं, VI करके VI करो VI और नैनो करके फाइल को ओपन करो। हाँ ओपन करो। देखो ये जो चीज दिखा रहा है, पहले VAR1 10 वैल्यू है, VAR2 का वैल्यू है 20। उसके बाद हम चाहते क्या एडिशन करे। सो हेलो करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले जो चीज है वो हम $1 यूज करेंगे। पहले डॉलर की यूज कर रहे हैं हम। VAR1 VAR2 का जो वैल्यू है वो एक वैल्यू ही आएगा ना, तो वैल्यू ही तो VAR3 में स्टोर होगा। वो वैल्यू दिखाने के लिए $1 आ रहा है। उसके बाद डबल ब्रैकेट देंगे हम, माइन्यूटली डबल ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट नहीं। उसके बाद एक स्पेस मिलेगा। उसके बाद दो ऑपरेंड है, जो जिस ऑपरेंड का तुम एडिशन करना चाहते हो और जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हो वो दो ऑपरेंड दोगे, VAR1 करके और VAR2 करके। और VAR1 VAR2 के अंदर जो ऑपरेटर होगा उसमें भी स्पेस मिलेगा। ये स्पेस का प्रॉब्लम होता है स्क्रिप्टिंग में, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्पेस का। ये माइन्यूटली रहना, कोई भी एक चीज दूसरा चीज से अलग करने के लिए प्लस स्पेस देना जरूरी है। स्पेस नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम दे सकते हैं। दूसरा एक EXPR करके भी हम दे सकते हैं, बट EXPR हम अभी नहीं दिखेंगे। हम वो पहला जो तरीका है वो से दिखेंगे, क्या ना वो इजी तरीका है, वैसे हम काम करेंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट आया VAR3 में वो डिस्प्ले करने के लिए $VAR3 यूज करेंगे। सो इस तरह से हम दिखाएंगे जो कौन सा ऑपरेटर होता है, कौन सा काम करता है वो ऑपरेटर वाला चीज। डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटर्स होता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स है वो कैसे काम करता है वो भी हम दिखेंगे सेल्स स्क्रिप्ट में। बट ओनली आज एक एरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस कैसे काम कर रहा है वो दिखाया हमने। ठीक है, ओके सर। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग्स? नो सर। ओके, सो प्रैक्टिस करो, हैबिचुएट हो इस जो कमेंट्स है, बेसिक कमेंट्स का। और ये जो चीज है हम धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ लॉजिक भी बताएंगे कि क्यों हम यूज कर रहा है, उसका जो लॉजिकल सेंस है वो भी हम बताएंगे।
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ओनली एक रीड कमेंट्स और इको कमेंट्स हुआ। हम कैसे इनपुट ले सकते कीबोर्ड से और कैसे डिस्प्ले कर सकते, ये चीज हमने अभी तक पढ़ा। उसके बाद जो लॉजिक सेंस आएगा धीरे धीरे करके, वो लॉजिक सेंस हम बताएंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो। सो आज हम स्टॉप कर देना। स्टॉप करते हैं।